Hello everyone. Today we will discuss vocabulary section of class 8th English NCERT book Purvi. Today we will discuss unit first. The unit name is Learning Together and the chapter first. The chapter name is The Day the River Spoke. First word is placed. First word is placed and synonym for this word is to scatter liquid in drops, to fall noisily in water. टू स्कैटर मतलब जो लिक्विड इन ड्रॉप्स के अंदर बूंदों के अंदर जो पानी लगा लीजिए, कोई भी लिक्विड है वो फैलाना या बखेरना, टू बिखेरना बोल सकते हैं, या टू फॉल नॉइजली इन वाटर या वाटर के अंदर आवाज करते हुए गिरना. हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज छींटे मारना या पानी उछालना. यूज इन सेंटेंस द चिल्ड्रन स्प्लैश्ड वाटर इन द पुल. जो बच्चे थे वो पुल के अंदर मतलब पानी थे वो उछाल रहे थे या छींटे मार रहे थे. द नेक्स्ट वर्ड इज स्लीदर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज स्लीदर्ड and synonym for this word is to move smoothly over a surface often like a snake. to move smoothly मतलब स्मूथली मूव करना, हिलना या चलना सरफेस के ऊपर एक स्नेक की तरह. तो हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज रेंगना या फिसलते हुए सरकना. एंड यूज इन सेंटेंस द चाइल्ड स्लीदर्ड डाउन द बेड टू हाइड. जो बच्चा है वो फिसल गया बेड से नीचे छिपने के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज मरिंग. नेक्स्ट वर्ड इज मरिंग and the synonym for this word is a soft, low, continuous sound. Whispering. Whispering means say slowly, speak slowly, only one person can hear. And the Hindi meaning for this word is धीमी आवाज या बुदबुदाना. And use in sentence I heard the murmuring of a stream nearby. And the next word is startled. Next word is startled. And the synonym for this word is to be suddenly shocked or surprised, often with fear. To be suddenly shocked or surprised, often with fear. And Hindi meaning for this word is चौंक जाना या घबरा जाना. And use in sentence she was startled by the loud noise. वो मतलब क्या है, जो ऊंची आवाज थी उससे घबरा गई थी. नेक्स्ट वर्ड इज thicket. Next word is thicket. And the synonym for this word is a dense group of buses or small trees. Dense group of मतलब घनी जो झाड़ियों का समूह या small trees का जो ग्रुप वो. हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज झाड़ीदार झुंड, घना या झुरमट. And the use in sentence a rabbit ran into the thicket to hide. Next word is shrinked. Next word is shrinked. And the synonym for this word is to give a loud, high pitched cry of fear, pain or excitement. टू गिव अ लाइट मतलब एक ऊंची और हाई पिच जो शोर है, क्राई है फियर से या पेन से या किसी एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना कोई उसके लिए. एंड हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज चीखना, तेज चिल्लाना. यूज इन सेंटेंस सी श्रिंक्ड व्हेन सी सो द स्पाइडर. सी श्रिंक्ड मतलब वो क्या है, तेजी से चिल्लाई जब उसने एक स्पाइडर यानी मकड़ी को देखा. नेक्स्ट वर्ड इज rustle. Next word is rustle, and the synonym for this word is a soft, crackling sound made by leaves, paper, or clothes when they move. And now we will repeat a soft, crackling sound made by leaves. मतलब soft जो सरसराने की जो आवाज़ है, मतलब leaves या पेपर से या क्लोथ से जो आवाज़ आती है when they move जब वो हिलते हैं. And the Hindi meaning for this word is सरसराहट या
खड़खड़ाहट. Use in sentence. I heard the rustle of leaves in the wind. I heard the rustle of leaves in the wind. मैंने हवा में जो सरसराहट है पत्तों की या खड़खड़ाहट है वो सुनी. Next word is कौन कौन सी. इसको हम जैसे डिवाइड करके करेंगे. conspirately. conspirately. And the use in sentence for this word is the two friends looked at each other. कौंस यहाँ तक यहाँ पे हो जाए conspirately. यहाँ पे हमको मतलब हम वर्ड को डिवाइड करके प्रोनाउंशिएट करेंगे तो वो हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. तो यहाँ पे जो ये है कंस्पिरेटली जो वर्ड है यूज इन सेंटेंस आपका ये था. जो दो फ्रेंड्स थे वो एक दूसरे को मतलब षड्यंत्र ढंग से देखे और हंसे. एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज इन अ सीक्रेटिव वे एज इफ प्लॉटिंग समथिंग टुगेदर. यानी सीक्रेटिव वे मतलब रहस्यमय तरीके से मानो कि प्लॉटिंग समथिंग टुगेदर. मीन्स हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज षड्यंत्र ढंग से या गुप्त रूप से मिलकर. तो जो दोनों मतलब मिल के गुप्त रूप से हंसे, जो दोनों से एक दूसरे को देख के एंड लाफ और हंसे. नाउ वी विल रिपीट दिस वर्ड अगेन. कंस्पिरेटली एंड द नेक्स्ट वर्ड इज rattling. And the synonym for this word is a series of short sharp sounds like something shaking or knocking. Now we will repeat again. A series of short sharp sounds. short या छोटी और जो तीखी जो sounds है something shaking or knocking हिलने की या खड़खड़ाने की. हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज खड़खड़ाहट या झंकार. यूज इन सेंटेंस. द रेटलिंग ऑफ द ट्रेन केप्ट हिम अवेक. जो उसकी जो साउंड थी रेटलिंग साउंड थी ट्रेन की उसने उसको मतलब उसके कारण वो जगे. यहाँ पे फिर है कैट मैरेन. एंड द नेक्स्ट जो हम इसके लिए यूज करेंगे सिनोनियम. अ टाइप ऑफ बोट विद टू पैरेलल होल्स यूज्ड फॉर फिशिंग और सेलिंग. ये एक टाइप की बोट होती है जिसमें टू पैरेलल जो होल्स होते हैं वो फिशिंग के लिए और सेलिंग के लिए यूज किया जाता है. एंड हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज दो पतवारों वाली नाव, मछली पकड़ने की नाव. एंड द यूज इन सेंटेंस. द फिशरमैन वेंट आउट टू सी ऑन आ कैटमैरेन मतलब जो मछली पकड़ने वाली नाव थी उसके द्वारा जो फिशरमैन है वो एक मतलब जो मछली पकड़ने वाली नाव के ऊपर वो सी के अंदर गई मछुआरे फिशरमैन. द नेक्स्ट वर्ड इज wailed. And synonym for this word is to cry, complain or protest in a loud and sad voice. And the Hindi meaning for this word is जोर से रोना, विलाप करना, ऊंची आवाज में शिकायत करना. And use in sentence. The child wailed when his toy broke. जो चाइल्ड था जो बच्चा था वो मतलब जोर से चिल्लाया या रोया जब उसका जो टॉय था खिलौना था वो टूटा. नेक्स्ट वर्ड इज क्लम्प. एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थिंग्स लाइक ट्रीज, प्लांट्स और फ्लावर्स ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर. एक स्मॉल ग्रुप होता है थिंग्स का. जैसे थिंग्स में आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंक्लूड हैं ट्रीज के, हो सकते हैं प्लांट्स और फ्लावर्स, और उनको ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर एक दूसरे के क्लोजली मतलब साथ साथ उनको ग्रो किया जाता है. एंड द हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज गुच्छा, झुंड या समूह. यूज इन सेंटेंस. द गार्डनर प्लांटेड अ क्लम्प ऑफ रोजेस इन द गार्डन. जो गार्डनर था उसने मतलब गार्डन के अंदर जो रोजेज का झुंड था वो उगाया. नेक्स्ट वर्ड इज
best. And synonym for this word is to lie in warmth, especially sunlight, to enjoy or take pleasure in something. मतलब क्या है? warmth, to lie in warmth मतलब गर्माहट में लेटना, मतलब स्पेशली जो सनलाइट है उसके अंदर, टू इंजॉय और टेक प्लेजर इन समथिंग, इंजॉय करने के लिए, प्रसन्नता लेने के लिए, मतलब बोल सकते हैं हम जैसे टू इंजॉय, इंजॉय करने के लिए या लेने के लिए, मतलब प्रसन्नता लेने के लिए। तो टू लाइन इन वार्मथ मतलब गर्मी के अंदर लेटना, तो उसको हम हिंदी मीनिंग जो इसके लिए यूज करेंगे, धूप सेकना या आनंद लेना। एंड यूज इन सेंटेंस, द डॉग वॉज basking इन द मॉर्निंग सन। जो कुत्ते थे वो क्या थे? जो सूर्य सुबह सुबह के मॉर्निंग का जो सन होता है उसमें क्या थे? अपने आप को सेक रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज earthen floor. Next word is earthen floor, and synonym for this word is a floor made of compacted earth or mud. मतलब एक जो फ्लोर बना हुआ होता है कंपैक्ट करके, मतलब उसको प्रेशर, मतलब हम बोल सकते हैं उसको पीट पीट के जो अर्थन है और मड है उससे जो फर्श बनाया जाता है उसको बोलते हैं। हिंदी मीनिंग जो इसके, मतलब हिंदी वर्ड जो यूज होगा इसके लिए वो होता है मिट्टी का फर्श। एंड यूज इन सेंटेंस, ही स्वेप्ट द अर्थन फ्लोर क्लीन बिफोर गेस्ट्स अराइव्ड। तो क्या है? उसने अर्थन पोल को स्वेप्ट होता है, स्वीप मतलब झाड़ू लगाई उसके ऊपर, क्लीन किया उसको, बिफोर गेस्ट अराइव्ड मतलब जो गेस्ट हैं उनके पहुंचने से पहले। नेक्स्ट वर्ड इज quoting. Next word is quoting, and the synonym for this word is sitting with knees bent and weight on the feet. सिटिंग विद नीज, नीज के ऊपर जैसे झुक के बैठना, और वेट है वो फिट के ऊपर, तो उसको हिंदी में नहीं इसके लिए यूज करेंगे हम, यानी हिंदी वर्ड जो यूज होगा वो होगा उकड़ू बैठना। एंड द यूज इन सेंटेंस, द चिल्ड्रन वर स्क्वाटिंग नियर द फायर। जो बच्चे थे वो फायर के आग के नजदीक स्कोटू मकड़ू उकड़ू बैठे हुए थे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज scrapped. Next word is scrapped, and synonym for this word is moved slowly and cutely, often to avoid being noticed. And Hindi meaning for this word is धीरे धीरे चुपके से रेंगना या चलना। यूज इन सेंटेंस, द कैट crept silently towards the bird. जो कैट है वो धीरे धीरे या चुपके चुपके से जो बर्ड है उसकी ओर जा रही गई। नेक्स्ट वर्ड इज chuckle. Next word is chuckle. And the synonym for this word is to laugh cutely or softly, usually to yourself. And Hindi meaning for this word is धीरे धीरे और अपने आप से हंसना। And use in sentence, the teacher chuckled when she heard the funny answer. तो जो टीचर थे वो क्या थे? धीरे धीरे अपने आप में हंसे जब उसने जब सी हर्ड द फनी आंसर, उसने जो फनी आंसर था, जो मजाक वाला जो जवाब था उसको सुना। नेक्स्ट वर्ड इज gasped. Gasped, and the synonym for this word is to breathe in suddenly because of surprise, shock or fear. Breath suddenly मतलब सांस लेना अचानक, at once, बिकॉज किसके कारण सांसें लेना अचानक से? किसी सरप्राइज या शोक या फियर के कारण, हैरानी या कोई आश्चर्य या भय के कारण ऐसे एकदम से सांसें लेना। एंड जो हिंदी वर्ड्स यूज करेंगे फॉर दिस हाफना, आश्चर्य या डर से सांस खींचना। यूज इन सेंटेंस, शी गास्प्ड व्हेन शी सॉ द ह्यूज स्नेक। वो एकदम से भय से ऐसे हाफी जब उसने सांप को, एक बड़े ह्यूज मीन्स दैट बिग स्नेक को देखा। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीफर. प्रीफर, एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज टू लाइक वन थिंग मोर देन अनदर. लाइक मीन्स पसंद करना, मतलब टू थिंग्स हैं उनमें से अगर हम दोनों में से भी अगर जिसको लाइक करते, प्रीफर ज़्यादा किसको करते हैं, यानी अधिक पसंद करना। एंड
आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, लेकिन चाय और कॉफ़ी में से चाय प्रीफर टी, टी उसको ज़्यादा पसंद है, मतलब आई मुझे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट वर्ड इज पेंटिंग। पेंटिंग मीन्स दैट यूज synonyms used for this word is breathing quickly and heavily after effort or excitement, means that है breathing quickly मतलब सांसें लेना जल्दी जल्दी, heavily या जोर जोर से, इसके बाद आफ्टर एफर्ट किसी प्रयास के बाद या एक्साइटमेंट के बाद। हिंदी मीनिंग जो है इसके लिए यूज करेंगे हाफना या तेज सांस लेना। यूज इन सेंटेंस द डॉग केम फेंटिंग आफ्टर रनिंग, मतलब दौड़ के बाद जो कुत्ता है वो हाँफते हुए आया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैड। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैड एंड सिनोनिम फॉर दिस वर्ड आर हैप्पी और प्लीज्ड अबाउट समथिंग, किसी के चीज के बारे में हैप्पी और खुश होना, एंड बोल सकते हैं प्लीज खुश होना या पर्सन होना किसी समथिंग, मतलब किसी के लिए। तो जो हिंदी वर्ड्स यूज करेंगे पर्सन या खुश। एंड यूज इन सेंटेंस आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन, मतलब मैं खुश हूँ आपको दोबारा देख के, मैं हूँ खुश। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नोडिंग। नोडिंग एंड द synonym for this word moving the head up and down to show एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग, मीन्स दैट ऐसे मतलब नोडिन सिर को हिलाना ऊपर और नीचे, एग्रीमेंट को किसी सहमति को या अंडरस्टैंडिंग को शो करने के लिए, दिखाने के लिए। जो हिंदी वर्ड यूज करेंगे सिर हिलाना, मीन्स हाँ में सिर हिलाना। एंड द यूज इन सेंटेंस द स्टूडेंट्स वर नोडिंग व्हाइल लिसनिंग टू द टीचर, जो स्टूडेंट थे उन्होंने हाँ में मतलब ऐसे सिर हिलाए उस दौरान टीचर को सुनने के दौरान, मतलब टीचर की जो सुनते हुए टीचर को। नेक्स्ट वर्ड इज केयर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज केयर्ड एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड वी विल यूज फीलिंग अफ्रेड और फ्राइटेंड, एंड हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज डरा हुआ या भयभीत। एंड यूज इन सेंटेंस द लिटिल बॉय लुक्ड स्केयर्ड ऑफ द डार्क, जो छोटा बच्चा था वो अंधेरे से भयभीत दिखाई दिया। And the next word is puzzled. Next word is puzzled and synonym for this word is confused or unable to understand something. Confused or unable, अयोग्य या मतलब उलझा हुआ दिखाई देना किसी चीज को समझने में, यानी जो हिंदी वर्ड्स फॉर दिस वर्ड इज उलझन में या हैरान। एंड यूज इन सेंटेंस शी लुक्ड पजल्ड बाय द स्ट्रेंज क्वेश्चन, वह मतलब उलझी हुई दिखाई दी उस अजीब क्वेश्चन से। And the next word is spring from. Spring from, synonym for this word is to come from or be caused by something, to have something as its source or origin. Now we will repeat again. To come from or be caused by something, to have something as its source or origin. And Hindi meaning for this word, किसी चीज से उत्पन्न होना, किसी कारण से निकलना या किसी जगह से निकलना। यूज इन सेंटेंस मैनी प्रॉब्लम्स स्प्रिंग फ्रॉम अ लेक ऑफ कम्युनिकेशन, जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो किससे मतलब किस कारण से निकलती हैं, एक लेक ऑफ मतलब एक कम्युनिकेशन की कमी के कारण। नेक्स्ट वर्ड इज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।